ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। पूजा पाल का सपा से निष्कासन इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा में है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक उनके ऊपर लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं। इसी बीच पूजा पाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक तीखा मैसेज लिखा। उन्होंने लिखा, जितने हमले गलत बयानी मेरे ऊपर किए जा रहे हैं, काश एक बार दो निंदा के शब्द उन माफिया दुर्दांत अपराधियों के लिए भी कह दिए जाते। ये कैसा पीडीए, ये कैसा समाजवाद है जिसमें एक महिला, वो भी पीड़ित महिला को सत्य बोलने पर अपमानित किया जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया। दावों की माने तो निष्कासन के बाद अब वो विधानसभा में असंबद्ध यानी अनअटैच्ड विधायक मानी जाएंगी। उनकी विधायकी पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, जब तक कि विधानसभा अध्यक्ष दल बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित न करें। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पूजा पाल का ये निष्कासन सिर्फ एक व्यक्ति या एक सीट की कहानी नहीं, बल्कि ये लोकतंत्र में सच बोलने की कीमत का उदाहरण है। ये कीमत सिर्फ राजनीतिक करियर की नहीं, बल्कि उस भरोसे की भी है जो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच होना चाहिए। इस प्रकरण ने एक बड़े रुझान की तरफ इशारा किया है। आज के समय में विपक्ष में रहकर सरकार के किसी काम की तारीफ करना मानो राजनीतिक अपराध बन गया है। पार्टियां चाहती हैं कि विपक्षी सदस्य हर हाल में विरोध करें, चाहे मुद्दा जनहित में ही क्यों ना हो। ऐसे फैसलों से जनता के बीच ये संदेश जाता है कि राजनीति अब सत्य पर नहीं, बल्कि स्थिति पर आधारित है। और जब स्थिति सत्य से बड़ी हो जाती है तो लोकतंत्र में संवाद की जगह सियासी खामोशी ले लेती है। खैर, अब सवाल उठता है कि पूजा पाल के लिए निष्कासन के बाद आगे क्या रास्ता बचा है? निर्दलीय, नया दल या वही पुराना संघर्ष? जानकारों की माने तो पूजा पाल के सामने अब 3 रास्ते हैं। पहला, निर्दलीय रहकर जनता के मुद्दों पर काम करना। दूसरा, किसी नए दल में शामिल होकर राजनीतिक भविष्य बनाना। और तीसरा, कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़कर पार्टी में वापसी की कोशिश करना। फिलहाल उन्होंने साफ किया है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सच कहना अगर गुनाह है तो ये गुनाह वो बार बार करती रहेंगी। आपको बता दें कि पूजा पाल की राजनीतिक यात्रा विवादों और संघर्षों से भरी रही है। वो अपने क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख के लिए जानी जाती हैं। खासतौर पर उनके पति की हत्या के बाद राजनीति में उनकी एंट्री और न्याय की लड़ाई ने उन्हें सुर्खियों में रखा। सपा के भीतर भी उन्हें कभी पूरी तरह से मुख्य धारा का हिस्सा नहीं माना गया। कई बार उनके बयान पार्टी लाइन से अलग रहे, लेकिन ये पहला मौका है जब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।